सावन में छिपकली घर में आना यह संकेत होते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों अगर घर में आपके सावन के पवित्र महीने में बार बार छिपकली आ जाती है तो आखिर में क्या संकेत मिलता है? भगवान हमें क्या संकेत देने वाले होते हैं? क्या यह संकेत भगवान शिव के आने के होते हैं या घर में किसी परेशानी को आने के होते हैं? दोस्तों, जो छिपकली होती है ना, वह हमारे घर में आने से बहुत ही शुभ और अशुभ संकेत देती है। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है और आप सभी को पता है कि सावन का जो महीना होता है गंगाजल की एक एक बूंद के समान पवित्र होता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि छिपकली के संबंध में सावन के इस पवित्र महीने में बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर सावन के महीने में बरसात होती है तो घर में छोटी छोटी छिपकलियों आ जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि छिपकलियों फर्श पर रहने लग जाती है, तो कभी बाथरूम में तो कभी मंदिर वगैरह में। और अगर आप बार बार अपने घर में छिपकलियों को आता देख रहे हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। भगवान शिव आपको यह 3 संकेत दे रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति और व्यापार को लेकर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि को लेकर होती है छिपकली के आने की कुछ जानकारी। दोस्तों, लोग अक्सर अपने घर में छिपकली को देखते हैं जो कि एक सामान्य सी घटना बताई जाती है। यहाँ तक कि हमें यह भी पता होता है कि छिपकली को एक सामान्य जीव जंतु ही माना जाता है, लेकिन जीव जंतु और मनुष्य के बीच प्रकृति का अपना एक अलग ही संबंध होता है, या तो आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, शास्त्रों में छिपकली को एक बेहद ही खास जीव बताया जाता है। कहा जाता है कि छिपकली को देखने और उससे जुड़ी कई गतिविधियों के बारे में विस्तार से आपको शास्त्रों में हम जानकारी देंगे, जिसकी जानकारी अगर आपको पता हो गई तो आप अपने जीवन में हर बुलंदियों को पा सकोगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22 जुलाई से सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार जो सावन का महीना है ना, यह बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि यह जो सावन का महीना शुरू हो रहा है तो उसे दिन भी सोमवार पड़ रहा है और अंतिम दिन भी सोमवार है। इसीलिए इस सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा शुभ बताया जा रहा है। ऐसा मौका 140 वर्षों बाद फिर से आया है। दोस्तों, शास्त्रों में विख्यात शगुन शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि छिपकली का खास समय पर अपने घर में जमीन पर देखना शरीर पर रेंगना भविष्य में होने वाले घटनाओं की ओर संकेत देता है। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि छिपकली का शरीर के किसी खास अंग पर गिरना भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं को बताता है। यह चीज आपने बहुत बार सुनी होगी कि दीपावली के दिन अगर किसी व्यक्ति को छिपकली दिख जाए तो उसे साक्षात माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन छिपकली अगर आपके ऊपर गिर जाए तो घर में वर्षों तक के लिए शुभ समृद्धि आती रहती है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से आप अनेक लाभ का सकते हो। इसके संबंध में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, बिना देरी हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, ऐसा कौन सा सरल काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत को बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में तरक्की और सफलता पा सकते हैं और जिसे अपने जीवन में लगातार तरक्की के मार्ग खुलती जाएंगे। दोस्तों, आपको अगर अपने घर में छिपकली दिख जाए तो सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के बहुत सारे रास्ते खोल पाओगे। तो जब भी आपको अपने घर में छिपकली दिखे तो तुरंत भगवान की मूर्ति के पास रखा सिंदूर और चावल लाइन और उसे दूर से ही छिपकली के ऊपर छिड़क दे। जो कोई आपके मन में मुराद होगी ना, उसकी माँ ही मन बोले और ऐसी कामना करें कि आपकी मुराद पूरी हो जाए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि छिपकली को एक पूजनीय प्राणी बताया गया है। इसके पूजन अर्चन से धन से संबंधित परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और आपके जीवन में
कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है, लेकिन दोस्तों छिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है तो ध्यान रखने वाली यह बात होती है कि यह उपाय आप विशेषकर किसी खास अवसर पर ही करें। दोस्तों, जब आप संध्याकाल पर भगवान की पूजा कर रहे होंगे तभी ही इस उपाय को करें, बिना वजह इस उपाय को ना करें। दोस्तों, छिपकली एक ऐसा जीव है जिसे देखते ही लोगों को बहुत सारी जिन आने लग जाती है। इससे डरकर या फिर इसे भागकर आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, इस माता रानी तथा माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा स्वरूप बताया जाता है और इसकी पूजा करने से शुभ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब दीपावली की सफाई करें या फिर जब भी आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो आपके सामने अगर मेरी हुई छिपकली आ जाती है ना, तो इसे बहुत बड़ा अशुभ संकेत बताया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथों से सफाई करते हुए छिपकली या फिर छिपकली का कोई बच्चा मारे ना, और अगर गलती से मर भी जाए तो आपको तुरंत उसका संस्कार कर देना चाहिए या किसी जमीन में गड्ढा खोदकर उसको वहीं पर दबा देना चाहिए। इसे आत्महत्या के पाप से आप बच जाओगे और माता जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी कष्ट आएंगे, जिससे आप अपने जीवन में सोच ही नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है और आपके साथ क्या हो रहा है। क्या करने की वजह से आपके जीवन में ऐसे संकेत बार बार आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, छिपकली को कभी भी भूलकर भी नहीं मारना चाहिए। अगर धोखे से छिपकली मर भी जाए तो उसे जमीन में तुरंत ही गाड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी भलाई इसी में होती है। इसे माता रानी और माता लक्ष्मी हमसे कभी भी इंटरेस्ट नहीं होती है। दोस्तों, इसी तरह अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आप अपने जीवन में घटनाओं का अंदाजा भी लगा पाओगे। दोस्तों, अगर आप खाना खाते हैं और आपको किसी छिपकली की आवाज सुनाई दे जाती है तो यह बहुत ज्यादा शुभ संकेत बताया जाता है। यह आपके जीवन में अचानक हुई धन की प्राप्ति का बहुत बड़ा संकेत होता है, यानी कि आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है या फिर यह आपको कोई शुभ फल देने वाला होता है। और अगर आपको छिपकली का समागम दिख जा तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने वाला है और आपके जीवन में कोई अच्छा संकेत आपको बहुत जल्दी मिलेगा कि आप जिसे ढूंढ रहे थे, आप जिस व्यक्ति से मिलना चाहते थे, वह व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। और जब आपको ऐसा लगे कि यह कैसे हो गया और इस प्रकार के आपके जीवन में कोई नई संकेत दिखाई देंगे। यह कैसी भी चीज है कि अगर आपको सपने में छिपकली मरी हुई दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपको कष्ट देगी, जिसका आपको पहले से कोई अंदाजा ही नहीं था। यह हमारे अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव से जुड़ी होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर जाते जाते इंसान के हाथ या सर पर अचानक से ऊपर से गिर जाए तो निकट भविष्य में उसे व्यक्ति को मान सम्मान मिलने वाला होता है। यह भी कहा जाता है कि घुटने पर अगर छिपकली अचानक से आकर गिर जाती है तो यह बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता है। अगर आपको खाना खाते समय अगर अचानक से आपके पैरों पर छिपकली आकर गिर जाती है तो कोई बीमारी आपके जीवन में आने वाली होती है। माना जाता है कि अगर आपके घर में छिपकली हो और आप लोग आपस में बात कर रहे हो और इस समय अगर छिपकली आवाज करे तो इसका मतलब है कि आप जो बातें कर रहे हैं वह सच होने वाली है। कहाँ यह भी जाता है कि माथे पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब होता है कि आपको बहुत जल्दी धन की कहानी से प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ अगर छिपकली किसी कीड़े पतंगे पर का और आप उसे देख लेते हैं, ऐसे में अगर आप उसके बीच में आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि किसी धन के आगमन के साथ ही धन नुकसान होने का भी आपको संकेत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा संकेत आपको मिल जाए तो आपको इस बात को तुरंत ही समझ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने किसी कार्य करने के लिए बाहर जा रहे हैं और उसे कार्य के लिए जैसे ही आप प्रस्थान करने वाले हैं, बहुत ही काम यह होता है। लेकिन जब भी आप प्रस्थान करने वाले होते हैं और दो छिपकली आपके सामने अचानक से लड़ती हुई आपको दिखाई दे जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं
आपको उसमें सफलता मिलने में मुश्किल आएगी। उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको उसे कार्य में सफलता मिली या ना मिले, इस बात के ऊपर कभी आपको कोई भरोसा नहीं करना होगा। आपके शरीर पर छिपकली गिर जाती है तो उससे भी आपको कई चीजों का पता लगाना चाहिए। वह छिपकली किसी के माथे पर गिर जाए तो धन लाभ होता है। अगर दाहिने कान पर छिपकली गिर जाए तो समझो कि उसे व्यक्ति को आभूषणों की प्राप्ति होने वाली होती है, और जबकि बाएं कान पर छिपकली आकर गिर जाए तो समझ लो कि छिपकली गिरने से लंबी उम्र होती है। लेकिन अगर छिपकली आपके बालों में, विशेषकर महिलाओं के जैसे लंबे बाल होते हैं, वैसे ही उनके बालों में आकर फंस जाती है या फिर उनके बालों के ऊपर गिर जाती है तो उन्हें संभाल जाना चाहिए। इससे आपको कोई बुरी खबर मिलने का बहुत बड़ा संकेत है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप अचानक से अपने घर में, पूजा घर में छिपकली देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको गंगाजल का छिड़काव अवश्य ही कर देना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक में दीपक माता लक्ष्मी के नाम का जलाकर आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है वह माता लक्ष्मी जी के चरणों में जाकर मांग लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी, और साथ ही साथ पूजा घर में या घटना होने से जो भी आपके बिगड़े हुए काम थे वह बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको सपने में छिपकली लड़ते हुए दिखाई दे रही है तो ऐसे सपने बार बार आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार के विवाद में आप बहुत जल्दी फंसाने वाले हो और उसका पूर्व संकेत आपके यहाँ मिल रहा है। दोस्तों, इसे आपको सावधान हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको अपने जीवन में उसी अनुरूप कार्य करने चाहिए ताकि आपको आपके कार्य में असफलता ना मिले, आपको अपने कार्य में सफलता ही सफलता मिले। तो दोस्तों, यह थे छिपकली से जुड़े सगुण शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे संकेत जिनके बारे में व्यक्ति को नहीं पता होता है। अब दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपको इन संकेतों के बारे में पता चल जाता है तो आप अपने जीवन में तरक्की कर पाओगे। लेकिन जब वह व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, जब उसे व्यक्ति को यह संकेत मिलते हैं लेकिन वह फिर भी नहीं समझता है, तो ऐसे में उसके हाथ से कुछ गलतियां होती हैं और उसको उसका बाद में पछतावा भी करना पड़ता है। दोस्तों, आपको इन संकेतों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत है। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।